Hey everyone, I hope you all are doing well. So today we are starting new chapter, that is neural control and coordination of human physiology. This is the last chapter of human physiology, and if you want to see the earlier chapters, the chapters have been uploaded on my YouTube, and you can check it out on my channel. So we have covered all the chapters with the notes, and if you want notes PDF file, then join my Telegram channel. I will provide all the PDFs on that channel. So if you want the notes in the PDF format, join my Telegram channel. The link is given in the comment section. You can check it out. So let's proceed with the chapter. न्यूरल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स मीन न्यूरल सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है, विच कैन डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, जो कि क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो स्टिमुलस हमें मिलता है एनवायरनमेंट से, उसको डिटेक्ट करते हैं। न्यूरल सिस्टम किससे बना होता है, न्यूरॉन से, जो क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। नेक्स्ट है हाइड्रा। हाइड्रा के पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। ब्रेन प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स के पास और नंबर ऑफ गैंग्लिया होते हैं, न्यूरल टिश्यूज होते हैं। वर्टिब्रेट्स के केस में क्या होता है, मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है। अब हम बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, हमारे पास ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। पेरिफेरल में कौन आता है, जोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो जोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो उसके क्या होते हैं, टू पार्ट्स फर्दर होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के टू पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट हम बात करें हमारे इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमने यहाँ डिस्कस किया, अब हम उसको यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, ब्रेन होता है और क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास ईफरेंट फाइबर्स और एफरेंट फाइबर्स, एफरेंट और ईफरेंट फाइबर्स। एफरेंट ईफरेंट मीन्स इसमें हमारे आर्टरीज वेन्स नहीं बोलते, इसमें एफरेंट फाइबर बोलते हैं और ईफरेंट फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफरेंट फाइबर बोलते हैं और ईफरेंट फाइबर बोलते हैं। ईफरेंट मीन्स जो लेके जा रही है और एफरेंट मीन्स जो लेके आ रही है, मसल्स के जो लेके आई, मतलब एफरेंट आप ऐसे याद रख सकते हो, एफरेंट है ना, एफरेंट, तो आपको कैसे पता लगेगा कौन लेके आ रही है कौन लेके जा रही है, तो एफरेंट को आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि आई वर्ड है ना, आई मतलब आना, तो जो आई होगी वो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ये भी आई, तो आई आती कौन है, एफरेंट आती है। सो आई कौन, एफरेंट। एफरेंट कहाँ से आई, स्केलेटल मसल से क्या लेके आई, स्टिमुलाई लेके आई, तो वो क्या आई, एफरेंट फाइबर कहाँ पे आई, हमारी ब्रेन के पास आई। और जो स्केलेटल मसल से ब्रेन, जो ब्रेन फिर मैसेज देगा, फिर मैसेज जो ब्रेन का स्केलेटल मसल तक लेके जा रही है वो कौन लेके गई, ईफरेंट फाइबर लेके गई। कौन लेके गई, ईफरेंट फाइबर लेके गई। सो आई से आपका याद हो जाएगा एफरेंट, और ईफरेंट जो है वो लेके जाएगी ब्रेन से स्केलेटल मसल तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको हम, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है जोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं हम। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है, ब्रेन के साथ हो रहा है ना, जो भी कनेक्शन ब्रेन के साथ हो रहा है वो किस में इंक्लूड करेंगे हम, जोमैटिक नर्वस सिस्टम में। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो आपकी जो मसल्स हैं वो डायरेक्टली मैसेज किसके पास लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है उनसे मैसेज कहाँ पे जाएगा, आपकी एफरेंट फाइबर से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, और ईफरेंट फाइबर से स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आपका स्मूथ मसल में जाएगा। अब आपका इतना जो पोर्शन था यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला, वो क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी की जो फाइबर्स वगैरह हैं ये सारी किस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सो आई होप आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, मल्टीपोलर, बायपोलर, यूनिपोलर। तो मल्टीपोलर में क्या होता है, एक ही एक्सोन प्रेजेंट होता है, और बाईपोलर में एक एक्सोन होता है और एक डेंड्राइड होता है। मल्टीपोलर में क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत सारा, तो एक एक्सोन होगा, 2 और मोर डेंड्राइड्स। डेंड्राइड्स के केस पे इसको क्या किया हुआ, हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ, जिसमें एक से ज़्यादा डेंड्राइड्स होंगी उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर। जिसमें सिर्फ एक डेंड्राइड होगा और एक ही एक्सोन होगा उसको बोलेंगे बाईपोलर, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सोन ही होगा उसको बोलेंगे यूनिपोलर। सो आपके मल्टीपोलर जो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल में और कॉर्टेक्स में। ये याद रखना है कौन सा न्यूरॉन कहाँ पे होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। बाईपोलर न्यूरॉन कहाँ पे होता है, रेटिना ऑफ आई के रेटिना में बाईपोलर न्यूरॉन होता है। यूनिपोलर न्यूरॉन का होता है एम्ब्रियोनिक टिश्यू में। यूनिपोलर जो याद रखना, यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू में।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोन। तो एक्सोन हमारे पास दो टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड में होता है श्वैन सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोक्राइट्स फॉर्म माइलिन शीथ। क्या होता है आपके माइलिनेटेड में, क्या होता है आपकी माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है एक्सोन के ऊपर, और इसमें क्या होता है माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है। सो क्या होता है इसमें आपकी माइलिन शीथ आपको याद रखना है कि कौन बनाता है, तो श्वैन सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोक्राइट्स फॉर्म माइलिन शीथ। ये दो चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, माइलिन शीथ बनाती हैं। और यहाँ पे क्या माइलिन शीथ नॉन माइलिनेटेड, नेम से पता लग रहा है यहाँ माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी। ये जो माइलिनेटेड होते हैं ये वाइट कलर के होते हैं, नॉन माइलिनेटेड ग्रे कलर के होते हैं। अब जो आपके माइलिनेटेड होते हैं प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन कहाँ पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका एक्सोन, नॉन माइलिनेटेड के केस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये याद रखना कि सेरिब्रम में कैसे अरेंज होता है और स्पाइनल कॉर्ड में। अब सेरिब्रम में क्या होता है आपका, जो ये है ना माइलिनेटेड नर्व फाइबर, वो मैंने आपको बताया कौन से कलर का होता है, माइलिनेटेड वाइट कलर का होता है। तो जो आपका माइलिनेटेड होता है ना वाइट माइलिनेटेड नर्व फाइबर, वो कहाँ पे होता है आपका, अंदर वाली साइड होता है। और बाहर आपका क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सेरिब्रम में क्या होता है, अंदर क्या होता है, वाइट होता है। हम एक के बार इसको कलर चेंज करके मैं आपको बताती हूँ। चलो वाइट कलर लेके हम करते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका अंदर वाली साइड, ये जो मैं वाइट से कर रही हूँ ना, यहाँ पे आपका अंदर वाली साइड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या प्रेजेंट होगा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सेरिब्रम के केस में अंदर क्या होगा आपका, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये ऐसे। और सेरिब्रम के केस में आपका बाहर क्या होगा, अब ग्रे कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ, या मैंने ग्रे कलर ले लिया। सो यहाँ पे आपका जो ये जितना भी पोर्शन बाहर वाला होगा यहाँ पे, अब इसमें कलरिंग अच्छे से नहीं होगी, टाइम लग जाएगा। तो ये मैं आपको जो भी बता रही हूँ, ये जो ग्रे कलर से मैं कर रही हूँ, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। किसके केस में, सेरिब्रम के केस में। किसके केस में, सेरिब्रम के केस में। सेरिब्रम के केस में क्या होगा, वाइट वाला नो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अंदर, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ प्रेजेंट होगा, बाहर। स्पाइनल कॉर्ड के केस में उल्टा, अगर आप एक भी लर्न कर लोगे ना तो आपको दूसरों को लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक लर्न कर लो सेरिब्रम, उसका उल्टा कर दो तो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कैसी अरेंजमेंट होती है एक्सोन की, आपका जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वाइट कलर का, वो कहाँ होगा, बाहर होगा। और ग्रे वाला जो है वो कहाँ होगा, अंदर होगा। अब ग्रे वाला कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर अंदर होगा और माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपका बाहर होगा, वाइट कलर का होगा स्पाइनल कॉर्ड के केस में। एक लर्न करोगे उसका उल्टा कर दो, वो दूसरा बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बॉडीज़। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है ना, उसको आप न्यूक्लियाई बोलते हो, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोलते हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप जो जो सेल बॉडीज़ उसको आप क्या बोलते हो, गैंग्लिया बोलते हो। आपके सेल बॉडीज़ को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई बोलते हो, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उनको अलग नेम दिया हुआ गैंग्लिया बोलते हैं सेल बॉडीज़ को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नर्व फाइबर की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उनको नाम दिया हुआ ट्रैक्ट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में उनको नाम क्या दिया हुआ, नर्व ही नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और पोलराइज्ड। इसका क्या मतलब होता है, अब मैं आपको ये यहाँ पे आपको शायद अच्छे से क्लियर ना हो, मैं आपको एंड में बताती हूँ, मैं एंड में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक मिनट हम इसको एंड में ले जाते हैं। एंड में हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और पोलराइज्ड के केस में। जब आप पोलराइजेशन की बात करें तो पहले याद रखो कि आपकी मतलब कि ये नर्व फाइबर है। ऐसे याद करो कि आपकी ये नर्व फाइबर है, ऐसे करके नर्व फाइबर है। फिर क्या है उसमें, नर्व फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा याद रखना, के पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। नर्व फाइबर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम पॉजिटिव, 2 कैल्शियम पॉजिटिव मान लो अंदर प्रेजेंट है। और बाहर क्या प्रेजेंट होता है नर्व फाइबर के, Na पॉजिटिव, सोडियम प्रेजेंट होते हैं। और ये सोडियम की क्या होती है, चैनल्स होते हैं। यहाँ से क्या होता है, सोडियम अंदर आता है, यहाँ से सोडियम अंदर आता है, किसके, नर्व के अंदर आता है सोडियम में। सोडियम चैनल्स होती है और सोडियम बाहर होता है, याद रखना। सोडियम हमारा आउटसाइड प्रेजेंट होता है, और जो ये है हमारा कैल्शियम, ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, अंदर प्रेजेंट होता है नर्व के। अब डीपोलराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज स्टेट, जब 3 आपके सोडियम बाहर हो और 2 पोटेशियम हमारे अंदर हो।
अब डीपोलराइजेशन देखें तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, जब आपकी सिग्नल आया तो क्या होगा, आपका जो ये Na बाहर है वो अंदर चले जाएंगे, Na क्या होंगे, बाहर से अंदर चले जाएंगे। अब बाहर क्या हो गया, Na की जो क्वांटिटी थी वो क्या होगी, कम होगी। देखो पोलराइज के केस में क्या था, बाहर जो थी आपकी Na की क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्योंकि 3 Na बाहर थे और 2 पोटेशियम अंदर थे, तो बाहर क्या होगा, पॉजिटिव मैक्सिमम है, पॉजिटिव बाहर होगा तो अंदर क्या है, कमी है, तो क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से। अब क्या हुआ, डीपोलराइजेशन में जब हुई तब क्या हुआ, Na अंदर चला गया, अब बाहर कमी होगी तो माइनस हो गया, अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट रीपोलराइजेशन में क्या होगा, आपकी ये जो 2 कैल्शियम पॉजिटिव अंदर है ना, अब ये क्या करेंगे, ये बाहर चले जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे आपके रीपोलराइजेशन में, तो क्या होगा, बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अब आपकी पोलराइज्ड ये फिर से पोलराइज्ड होंगे, फिर क्या होगा, आपका Na जो है फिर वो बाहर चला जाएगा और आपके दोनों ये जो पोटेशियम्स हैं ये कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, तो फिर से बाहर प्लस हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि रीपोलराइजेशन क्या होती है, डीपोलराइजेशन क्या होती है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दोबारा से उसी जगह पे चलते हैं, कहाँ पे थे हम, ये हाँ यहाँ पे थे हम, साइनेप्सिस। जब हम साइनेप्सिस को देखते हैं तो साइनेप्सिस 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। इलेक्ट्रिकल होते हैं प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स वेरी क्लोजली। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं वहाँ पे ना आपके जो प्री मतलब पहले वाला और पोस्ट मतलब आगे वाला जो साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं बड़े पास प्रेजेंट होते हैं, और प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन सेपरेट अलग अलग दूर प्रेजेंट होते हैं केमिकल साइनेप्सिस के केस में। अब क्या होता है साइनेप्सिस में, आपका मतलब मान लो ये आपका ये आपका क्या है, एक्सोन का टर्मिनल है, नीचे का पार्ट है, उसमें क्या होते हैं, सेमिनल वेजिकल्स होते हैं, ये आपके सेमिनल वेजिकल्स होते हैं। सेमिनल वेजिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेजिकल्स के अंदर ये आपके सेमिनल वेजिकल्स हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे आपका एक्सोन है ऐसे ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे आपका मान लो ये आपका क्या है, जो ये आपका पहले वाला एक्सोन था ना, एक्सोन का टर्मिनल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पहले वाले को क्या बोलेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पहले वाले एक्सोन का मेम्ब्रेन है, और पोस्ट साइनेप्टिक मतलब आगे वाले का मेम्ब्रेन है। तो ये प्री वाला, ये पोस्ट वाला, और इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सिग्नल को ले लेते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और इनके बीच में ये जो स्पेस है जितनी भी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास एक फ्लूइड से प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये सेमिनल वेजिकल है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर। ये डायग्राम देख लेना, लेबलिंग याद कर लेना, क्योंकि लेबलिंग से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जो आपका, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इलेक्ट्रिकल जो आपकी साइनेप्सिस होती है उसमें आपकी क्या है, वेरी क्लोजली प्रेजेंट है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में जो सिग्नल है बहुत फास्टली ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू केमिकल। केमिकल में क्या करता है, स्लो ट्रेवल करता है सिग्नल। अब हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले ब्रेन के बाहर क्या होता है, हमारा स्कल प्रेजेंट होता है, अंदर क्या होती है, क्लियर होती है। ब्रेन को कवर कौन करता है, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के अंदर कौन सी होती है, ग्रीन से जो बनाई हुई है वो कौन है, आर्केनोइड। आर्केनोइड के अंदर कौन सी होती है, पिया मैटर। पिया मैटर के अंदर फिर हमारा ब्रेन होता है। अब आपका जो ये पिया मैटर है और जो आर्केनोइड है, इसके बीच में जो स्पेस बच रहा है, इसके बीच में क्या होता है, सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद रखना, सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसके बीच में होता है, सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका आर्केनोइड और पिया मैटर के बीच में होता है। तो ब्रेन 3 पार्ट्स में होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की जो पार्ट्स हैं वो कौन है, सेरिब्रम, डाइंसीफेलम। सो सेरिब्रम, डाइंसीफेलम। डाइंसीफेलम के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस मीन्स थैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस मीन्स थैलेमस के नीचे। मिड ब्रेन की बात करें तो ये इसमें कितने पार्ट्स हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमाइना। तो मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगटा। अब हम बात करें कि आपका हाइपोथैलेमस क्या क्या करता है, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के आपके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, फोर ब्रेन का एक और पार्ट होता है, सेरिब्रम, डाइंसीफेलन और ओल्फैक्टरी लोब्स। और डाइंसीफेलन के फर्दर ये 3 पार्ट है। अब हाइपोथैलेमस का फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट है कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस आपका क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को, सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को, सबको पता है। अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, ये बड़ी बार पूछेंगे, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग हाइपोथैलेमस का रोल है, तो ये आपको माइंड में रखना है, ज़रूर ये नीट में पूछे जाते हैं इसके फंक्शंस। नेक्स्ट है सेरिब्रम। अब हम सेरिब्रम की बात करने वाले हैं, जो कि कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। अब सेरिब्रम में क्या होता है, एसोसिएशन एरियाज प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस होता है और लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। लार्ज एरिया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, नीदर क्लियरली सेंसरी नोर मोटर। अब जो आपका ये है
जो आपके पास एसोसिएशन एरिया है, एसोसिएशन एरिया के लार्ज एरिया होता है, इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, नहीं ना ही सेंसरी होता है ना ही मोटर होता है। इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन किस में हेल्प करता है, ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन करता है, मेमोरी स्टोर करता है, और कम्युनिकेशन में आपका सेरिब्रम का एसोसिएशन एरिया जो है वो हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास थैलेमस। तो थैलेमस सेरिब्रम कोरैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर थैलेमस। सेरिब्रम किसके अराउंड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है थैलेमस। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी या मोटर सिग्नल, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है मोटर सिग्नल्स और सेंसरी सिग्नल्स के लिए, कौन, थैलेमस। नेक्स्ट है हमारे पास लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला हिप्पोकैम्पस फॉर्म्स लिम्बिक लोब। ये आपको याद रखना है कि लिम्बिक लोब कौन बनाते हैं, लिम्बिक लोब कौन बनाते हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस क्या बनाते हैं हमारी लिम्बिक लोब बनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला, ये जिसको मैं रेड से अभी आपको हाईलाइट कर रही हूँ, ये कि एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस फॉर्म्स लिम्बिक लोब। Keep this thing in mind, this is very important. Let me make a star here, star. Clear? Now next is midbrain. So let's talk about midbrain now. So located between thalamus and hypothalamus and pons. नेक्स्ट इज अ कैनल लाइक कॉल्ड सेरिब्रल एक्वेडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन। एक कैनल होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो पास करती है किससे, मिड ब्रेन से। डोर्सल पोर्शन में क्या होता है, 4 राउंड लोब्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजीम। क्वाड्री मीन्स 4 एंड कॉर्पोरा मीन्स राउंड राउंड लोब्स होती हैं। डोर्सल पोर्शन मतलब पीछे के पोर्शन में इसमें क्या होती है, 4 राउंड लोब्स प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजीमिया। अब हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स थे, 3, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगटा। पोन्स में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को कौन कनेक्ट करता है, पोन्स कनेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट फाइबर ट्रैक्ट होते हैं। फाइबर ट्रैक में बताया ना, ट्रैक का मतलब क्या, नर्व्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं। अब सेरिबेलम की बात करें तो वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मैनी मोर न्यूरॉन्स। ये एक सरफेस होता है आपके हाइंड ब्रेन के अंदर जो क्या एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है ज़्यादा न्यूरॉन्स को स्टोर करने के लिए। मेडुला ऑब्लांगटा की बात करें तो वो कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला ऑब्लांगटा ये याद रखना है, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होता है। सेंटर फॉर रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। बहुत बार पूछा कि ये सब काम कौन करता है, तो ये मेडुला ऑब्लांगटा करता है। और एक और चीज़ याद रखनी है, सेरिबेलम क्या करता है हमारा, मेंटेन करता है बैलेंस को और बॉडी पोस्चर को। मेंटेन करता है हमारे बैलेंस को और बॉडी पोस्चर को। कौन सा पार्ट मेंटेन करता है, तो सेरिबेलम पार्ट मेंटेन करता है हाइंड ब्रेन का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्टेम की। तो मिड ब्रेन प्लस मेडुला ऑब्लांगटा प्लस पोन्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारा, ये तो 3 पार्ट्स हैं। जब ये मिल जाते हैं तो इन सबसे हमारी क्या बनती है, ब्रेन स्टेम बनती है। कौन, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगटा और पोन्स। फॉर्म्स कनेक्शंस बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो आपकी ब्रेन स्टेम है ये क्या करती है, ये कनेक्शन बनाती है किसके बीच में, ब्रेन के बीच में और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। सो यहाँ पे हमारा जो है ब्रेन का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। सो अब हम बात करने वाले हैं आई के बारे में। तो आई की कितनी लेयर्स होती हैं, आई की हमारी 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल, इनर। आउटर लेयर कौन सी होती है, स्क्लेरा होती है। मिडल कौन सी होती है, कोरॉइड होती है। इनर कौन सी होती है, रेटिना होती है। अब आउटर स्क्लेरा होती है तो ये किससे बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और एंटीरियर पोर्शन इसका कौन सा होता है, कॉर्निया। याद रखना, 1 मिनट में आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। जूम इन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया शिट। हाँ यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अभी रुको। अब मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी आउटर लेयर होती है आई की वो क्या होती है, स्क्लेरा होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया होता है इसका। स्क्लेरा के एंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, कॉर्निया होता है। कौन, कॉर्निया, याद रखना। मिडल जो कोरॉइड होता है, मिडल लेयर को क्या नाम दिया, कोरॉइड। मैनी ब्लड वेसल्स अपीयर ब्लूइश, इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है जो कि ब्लू कलर की दिखती हैं। इनर रेटिना की बात करें तो विजन में कौन हेल्प करता है, हमारी इनर जो रेटिना लेयर होती है वो हेल्प करती है। ये सब जो है लाइन्स हैं ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी होंगी, सिर्फ इतना ही उसमें दिया हुआ है। अब एक और बात आपको याद रखनी है कि एड्यूसेंस जो लेयर नर्व है ना, एब्ड्यूसेंस जो नर्व है अगर वो डैमेज हो जाए तो वो रिजल्ट करती है इन मूवमेंट ऑफ आई बॉल फेलियर। आपका जो आई बॉल है वो इधर उधर नहीं घूमेगा, लेफ्ट राइट नहीं घूमेगा। अगर आपकी कौन सी नर्व डैमेज हो जाए, आपकी एब्ड्यूसेंस नर्व डैमेज हो जाए तो आपकी आई बॉल की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो वो है
हमारा आई, तो आई को बात करें तो आपकी आई ऐसी होती है, ऐसी दिखती है सबको सामने से आई, ऐसे और ऐसे। सो आपका ये जो पोर्शन है सबसे अंदर जो प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है सबसे अंदर, प्यूपिल होता है आपका, प्यूपिल। आपका इरिस होता है उसके बाहर क्या होती है, स्क्लेरा, जो कि किससे बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। द मिडल लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल, बट इट्स बिकम थिक इन द इंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी फर्दर एक्सटेंड्स टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड द इरिस। लेट मी एक्सप्लेन यू, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। द मिडल लेयर इज थिन, जो आपकी मिडल लेयर है, जो कौन थी, कोरोइड थी, वो थिन होती है। कहाँ पे, पोस्टीरियर, पीछे क्या होती है, वो थिन होती है। आधी आई बॉल में, मतलब मान लो आपकी ये आई है, तो मान लो ये आपकी लेयर है, तो यहाँ पे क्या है, ये थिन है, थिन है। आगे जाके क्या होगी, एंटीरियर पोर्शन में क्या हो जाएगी, ये थिक हो जाएगी, ऐसे करके थिक हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। फिर ये जो पोर्शन आप ये बने, ये आपका क्या करेगा, लेंस होल्ड करेगा। जहाँ पे ये थिक हुई आके यहाँ पे ये क्या करेगी, लेंस होल्ड करेगी। आपकी क्या बनाती है, जो आपकी ये जो चीज़ जो थिक होगी यहाँ पे, ये लेंस जो होल्ड करती है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेरी बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम, सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी फर्दर एक्सटेंड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड द इरिस। और सिलेरी बॉडी आपकी फर्दर क्या करती है, एक्सटेंड होती है और क्या बनाती है, एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरिस बोलते हैं। अब हम आते हैं, एक मिनट में आपको ये भी बता देती हूँ कि एक्वस चैम्बर बिटवीन को, यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, उसमें आपको एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर दिख रहा होगा। सो एक्वस चैम्बर आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। तो एक्वस चैम्बर कहाँ पे होता है, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया लेंस के बीच में कौन सा प्रेजेंट होता है, एक्वस चैम्बर प्रेजेंट होता है। और लेंस और रेटिना के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, विट्रस चैम्बर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रेटिना। तो रेटिना में क्या होता है, गैंग्लियोइक सेल्स, बायपोलर सेल्स और फोटोरिसेप्टर्स। रेटिना में क्या क्या प्रेजेंट होता है, गैंग्लियोलिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बायपोलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और फोटोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास जो फोटोरिसेप्टर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रोड्स, एक होते हैं कोन्स। कौन कौन से होते हैं, रोड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। आपके रोड्स जो है वो आपको डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं। रोड्स कहाँ करते हैं, डिम लाइट में देखने को हेल्प करते हैं। और कोन्स कहाँ पे हेल्प करते हैं, डे लाइट में देखने को आपको कोन्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कोन्स में हमारे कोन्स है वो हमें कौन कौन से कलर दिखाते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, और इन कलर्स के मिक्सचर से वो बाकी कलर्स बनाते हैं। सो आपका जो रोड होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें रोडोप्सिन होता है जो कि विजुअल पर्पल कलर का होता है। और कोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, एडोप्सिन प्रेजेंट होता है जो कि विजुअल वायलेट कलर का होता है। ये याद रखना है, रोड्स में रोडोप्सिन, कोन्स में एडोप्सिन। जो आपका रोडोप्सिन होता है वो किससे बना होता है, ऑप्सिन और रेटिनल से। रोडोप्सिन किससे बना होता है, ऑप्सिन से और रेटिनल से। ऑप्सिन क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, और रेटिनल क्या होता है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। सभी बोलते हैं विटामिन ए खाना चाहिए, उससे क्या होता है, हमारी जो आई साइट है वो अच्छी होती है। सो विटामिन ए से क्या बनता है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए से क्या बनता है, आपका रेटिनल बनता है। ऑप्सिन जिससे बनता है प्रोटीन से, और इन दोनों से क्या होता है, हमारा रोडोप्सिन बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि रोडोप्सिन किससे बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट। तो हमारे आई में क्या होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। तो उसमें क्या होता है, आपके फोटोरिसेप्टर सेल्स एब्सेंट होते हैं। ब्लाइंड मतलब अंधा, तो उसमें फोटोरिसेप्टर्स तो होंगे नहीं, तो फोटोरिसेप्टर सेल्स क्या होता है, वहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ऑप्टिक नर्व लीव द आई, वहाँ से आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो आई को क्या करती है, लीव करती है। ब्लड वेसल्स वहाँ से क्या करती है, एंटर करती है। तो आपको इतना ही याद रखना है ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास मैक्यूला ल्यूटिया। तो मैक्यूला ल्यूटिया आपकी होती है लेटरल टू ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट के पास में क्या होती है, मैक्यूला ल्यूटिया। येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है ये। सेंट्रल पिट फोविया, इसकी जो सेंट्रल पिट होती है उसको क्या बोलते हैं, हम फोविया बोलते हैं। ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड, विजुअल एक्टिविटी रेजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होती है यहाँ पे ही आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ क्या होते हैं, कोन्स क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं, सिर्फ कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। और विजुअल एक्टिविटी रेजोल्यूशन इसकी होती है ग्रेटेस्ट होती है मैक्यूला ल्यूटिया की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हमारे बारे में नहीं, हाँ, हमारे ह्यूमन एयर के बारे में। सो एयर की बात करते हैं। तो एयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल, इनर। आई का डायग्राम देख लेना एनसीईआरटी में, एयर का भी डायग्राम एनसीईआरटी में देखते हुए ही चलो। सो नेक्स्ट है कि नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 30 to 60 डेसिबल। अब आपको ये याद होना चाहिए कि हम कितना नॉर्मली हम कौन सी आवाज़ें सुन सकते हैं। तो हम वो आवाज़ें सुन सकते हैं जिनकी जो हमारी इंटेंसिटी है वो है 30 to 60 डेसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल, मिडल, इनर। सो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एयर के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, पिन्ना, ऑडिटरी, मेटस और टिम्पैनम। और मिडल एयर के कितने पार्ट्स होते हैं, मेलस, इनकस, स्टैपीज, एयर ऑसिकल्स होती हैं ये तीनों। और इनर क्या होता है, हमारे इनर एयर के पास क्या प्रेजेंट होता है, लैबिरिंथ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लैबिरिंथ प्रेजेंट होता है। जो आपका पिन्ना होता है, ऑडिटरी, मीटस होता है, टिम्पैनम होता है।
सो ये एक्सटर्नल में होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो ये लेबिरिंथ है ना, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ ये क्या होता है, बोनी और मेम्ब्रेनस होता है आपका लेबिरिंथ। और इनर एयर में जो आपका बैलेंसिंग के लिए हमें हेल्प करता है, जो प्रेजेंट होता है बैलेंसिंग के लिए इनर एयर में, वो होता है वेस्टिट्यूबुलर अपरेटस। ये हमें हेल्प करता है बैलेंसिंग में। और हेयरिंग में हमें इनर एयर में कौन हेल्प करता है, कॉक्लिया हेल्प करता है। हेयरिंग में हमें इनर एयर में कौन हेल्प करता है, कॉक्लिया हेल्प करता है। और लेबिरिंथ क्या होता है, बोनी और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बताऊं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ। अब एंडोलिम्फ से आप ऐसे याद रख सकते हो कि एंटर मतलब अंदर, एंड से आपका एंटर बनता है ना, सो एंटर मतलब अंदर। सो अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ। और उसके बाहर क्या होता है, जो कि होता है आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। एंडोलिम्फ है अंदर, एंडोलिम्फ है ना, इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या होता है, एंडोलिम्फ। और उसके बाहर, एंडोलिम्फ के बाहर क्या होता है आपका मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। और उसके बाहर क्या होता है आपका पेरिलिम्फ। और उसको कौन कवर करता है, बोनी, आपका बोनी लेबिरिंथ। BL का मतलब है बोनी लेबिरिंथ और ML का मतलब है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्ट्रेशियन यूस्ट्रेशियन ट्यूब कनेक्ट द मिडल एयर कैविटी विद फेरिंग्स। अब आपकी जो फेरिंग्स है उसके साथ आपकी एयर कैविटी को कौन कनेक्ट करती है, आपकी यूस्ट्रेशियन ट्यूब होती है जो मिडल एयर कैविटी को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास वेस्टिट्यूबुलर अपरेटस। तो वेस्टिट्यूबुलर अपरेटस हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, जो कि हमें वेस्टिट्यूबुलर अपरेटस किस में हेल्प करता है, हमें वेस्टिट्यूबुलर अपरेटस में जैसे आपको ऊपर बताया कि हमें ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, बैलेंसिंग में हेल्प करता है। तो ये 2 टाइप्स का होता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स डायनेमिक बैलेंस में हेल्प करती हैं। क्या होता है, डायनेमिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है, जब आप चल रहे हो तो उस टाइम हमें कौन बैलेंस करता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं वो हमें डायनेमिक बैलेंस प्रोवाइड करती हैं। और ऑटोलिथ ऑर्गन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्टैटिक बैलेंस। जब हम बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, तो हमें कौन बैलेंस प्रोवाइड करता है, ऑटोलिथ ऑर्गन होता है जो हमें स्टैटिक बैलेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्वोलन बेस एम्पुला। इसका क्या होता है, इसका 3 सेमिलर सर्कुलर कैनाल्स का क्या होता है, स्वोलन बेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। एम्पुला के अंदर क्या होता है, एम्पुला कंटेन क्रिस्टा एम्पुलारिस। एम्पुला के अंदर क्या है, क्रिस्टा एम्पुलारिस। क्रिस्टा एम्पुलारिस कंटेन हेयर सेल्स। अब क्रिस्टा एम्पुलारिस सेल्स के क्रिस्टा एम्पुलारिस कंटेन क्या कंटेन करता है, हेयर सेल्स कंटेन करता है। तो हेयर सेल्स हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। क्या किसकी तरह काम करते हैं, रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। अब जो ऑटोलिथ ऑर्गन है वो हमें स्टैटिक बैलेंस प्रोवाइड करता है। वो कंसिस्ट ऑफ, उसमें क्या क्या होता है, सैक्यूले और यूट्रिकल। कंसिस्ट ऑफ सैक्यूले एंड यूट्रिकल। सैक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन रिजिड्स। जैसे यहाँ पे क्रिस्टा एम्पुलारिस है, यहाँ क्या है, रिजिड्स है। सैक्यूल एंड यूट्रिकल के अंदर क्या है, रिजिड्स है। रिजिड्स विच इज मैस्कुला। रिजिड्स विच इज मैस्कुला कंटेन हेयर सेल्स। इसमें रिजिड है जिसको हम बोलते हैं मैस्कुला, उसमें क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। सो आप इस डायग्राम की मदद से बहुत इजीली इसको लर्न रख सकते हैं, हमारे वेस्टिबुलर अपरेटस को। बस ये फ्लो चार्ट की मदद से बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारा, अब मैं आपको बताती हूँ, जो आपको डायग्राम दिया हुआ है ना, आपको NCERT में डायग्राम दिया हुआ है एयर का, तो वो मैंने यहाँ पे मैंने आपको इजी वे में उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो अब आप ना ध्यान से सुनना। ये जो डायग्राम है ये आपका पेज नंबर, आपकी क्लास 11th की NCERT पेज नंबर 326 पे प्रेजेंट है। 326 पे बना हुआ है, फिगर नंबर 21.8 है। उसको मैं अब यहाँ पे आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलो देखते हैं। ये है आपका, जो मैंने यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ऐसे बॉक्स बना लो। सबसे पहले ये करना, हमें बॉक्स बनाना है, उसके अंदर हमें 3 पार्टीशंस कर देनी है, ऐसे 3 पार्टीशंस कर देनी है। अब सबसे ऊपर क्या लिखना है, SVPL, फिर SM, फिर STPL। SV, ST और PL सेम रहेगा, और EL लिखना है बस अंदर, क्योंकि एंडोलिम्फ होगा। अंदर क्या होगा, EL का मतलब है एंडोलिम्फ, और PL का मतलब है पेरीलिम्फ। बाहर क्या होगा, पेरी, अंदर क्या होगा, एंडोलिम्फ। और M का मतलब तो हम पता है, मीडिया मतलब कि अंदर, मिडल है ना, तो M कहाँ आएगा आपका, अंदर। और SV और ST कहाँ आएंगे, बाहर। सबसे पहले क्या आएगा, SVPL, कौन आएगा, SVPL ऊपर आएगा, फिर उसके नीचे कौन आएगा, आपने लिखना है SMEL, और उसके नीचे लिखना है STPL। SV आपका यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, SV आपका डिनोट कर रहा है स्केला वेस्टिब्यूलाई। स्केला वेस्टिब्यूलाई आपको SV यहाँ पे डिनोट कर रहा है। उसके पास क्या, पेरीलिम्फ है। अब SM आपका क्या डिनोट कर रहा है, SM आपका डिनोट कर रहा है स्केला मीडिया को।
क्या डिनोट कर रहा है, स्केला मीडिया को। STPL आपका क्या डिनोट कर रहा है, ST आपका डिनोट कर रहा है स्केला टिम्पैनी को, और PL आपका डिनोट कर रहा है पेरिलिम्फ को, EL आपका डिनोट कर रहा है एंडोलिम्फ को। ऊपर आपने करना है ऐसे O शेप बनानी है, O लिखना है और नीचे लिखना है R लिखना है। ऊपर इसके O लिखना है, नीचे इसके R लिखना है। O का मतलब है ओवल विंडो, मतलब कि स्केला वेस्टिब्यूल के ऊपर क्या है, ओवल विंडो प्रेजेंट है, और ST के नीचे क्या प्रेजेंट है, हमारे पास राउंड विंडो प्रेजेंट है। R क्या डिनोट कर रहा है, राउंड विंडो को। सो ओवल विंडो कहाँ पे होती है, स्केला वेस्टिब्यूल के ऊपर, और स्केला टिम्पैनी के नीचे क्या होता है, हमारा राउंड विंडो प्रेजेंट होती है। अब मैं बात करती हूँ बेस लेयर मेम्ब्रेन की। सो आपने क्या करना है, ये हमने पार्टीशन वगैरह मैंने आपको सब बता दिया। अब क्या करना है, SM और ST के नीचे ऐसे करके एक सर्कल सा ड्रॉ कर देना है, ऐसे करके, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ऐसे करके सर्कल सा ड्रॉ कर देना है। अब आपका ये जो सर्कल है ना, लेट मी चेंज द कलर, फर्स्टली येलो ले लेते हैं। अब आपका ये जो कलर है, सॉरी, आपका ये जो सर्कल है, ये यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेस लेयर मेम्ब्रेन को। मीन्स जो आपका बेस लेयर मेम्ब्रेन है ना, बेस लेयर मेम्ब्रेन वो किसके बीच में होता है, वो होता है स्केला मीडिया के बीच में और स्केला टिम्पैनी के बीच में। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस लेयर मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी के बीच में। और आपका ओवल विंडो कहाँ पे है, स्केला वेस्टिब्यूल के ऊपर, राउंड विंडो कहाँ पे, स्केला टिम्पैनी के नीचे। सो इस तरीके से आप जो है ईजीली इस डायग्राम को लर्न कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपका जो बेस लेयर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया ना, जो आपका बेस लेयर मेम्ब्रेन मैंने बताया, तो अगर मैं आपको यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे कि ऑर्गन ऑफ कॉटी भी आपको मिलेगा, आपको ऑर्गन ऑफ कॉटी भी मिलेगा और रीजन्स मेम्ब्रेन भी मिलेगा। सो उसको आप कैसे लर्न करोगे मैं आपको भी बताती हूँ। अब क्या करना है आपको, बेस लेयर मेम्ब्रेन हमने लोकेट कर लिया। अब बेस लेयर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करो, बेस लेयर मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे किसी और कलर से ऐसे एक और सर्कल ड्रॉ करो। ये जो सर्कल है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गन ऑफ कॉटी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गन ऑफ कॉटी को। मतलब कि जो ऑर्गन ऑफ कॉटी आपका वो कहाँ पे होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्गन ऑफ कॉटी, क्वेश्चन आए कि ऑर्गन ऑफ कॉटी कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऑर्गन ऑफ कॉटी जो है वो बेस लेयर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है, बेस लेयर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू उसको इजीली लर्न रख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है, पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन पहले ही बता दिया हुआ है। नेक्स्ट है वेगस नर्व इज 10th क्रेनियल नर्व, इट कैन रेगुलेट हार्ट बीट। ये आपको याद होना चाहिए कि ऐसी कौन सी नर्व है जो हमारी हार्ट बीट को भी रेगुलेट कर सकती है। सो वो कौन सी नर्व है, वेगस नर्व है हमारी, जो 10th क्रेनियल नर्व है, जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ वेगस नर्व। 10th क्रेनियल नर्व को हम क्या बोलते हैं, वेगस नर्व। ये हमारी हार्ट बीट को भी रेगुलेट कर सकती है। ये क्वेश्चन जो है ये PYQ है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ कॉटी। सो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे होता है, लोकेटेड ऑन बेस लेयर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट कोक्लिया कहाँ पे होता है, कोक्लिया क्या होता है, कोक्लिया इज क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ। कोक्लिया की पोजीशन नहीं बताई हुई है आपकी NCERT में भी, उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ। सो कोई पूछे कि क्वाइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ को क्या बोलते हैं, सो उसको हम बोलते हैं कोक्लिया। और ये किस में हेल्प करता है, हमें हेयरिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि कौन सी लोब में कौन से एरिया होता है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो एक्चुअली जो ये पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ये ना आपका ब्रेन का पार्ट है। सो आप इसको भी लर्न करना कि फ्रंटल लोब क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका ब्रोकास जो एरिया होता है। फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीच। ब्रोकास एरिया से हमें क्या मतलब, हम स्पीच दे पाते हैं किसकी वजह से, फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया होती है, उसकी वजह से हम क्या दे पाते हैं, स्पीच दे पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हेयरिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पेराइटल लोब, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो आप ये जो लोब्स हैं और इनसे रिलेटेड जो इनके फंक्शन है, जो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो यहाँ से इजीली लर्न कर सकते हो। यहाँ से इसको लर्न कर लेना, नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश होता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला। सो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा हार्मोन्स वाला, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, वो मैं उसको दूसरी वीडियो में जल्दी ही मैं लेके आऊँगी, उसमें हम कवर कर लेंगे उसको भी, और हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी फिर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फॉर ऐसी ही वीडियोज़ के लिए फ्यूचर में। और
अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए इस नोट्स का, सो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने पिन किया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।